हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। मैं हेमलता पाटिल और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन स्टडी किया होगा जो कि इस तरह का होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको याद तो आ ही गया होगा कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है इन अ वन वेरिएबल। अब इसे वन वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि x है, जिसे आप चर भी कहते हो। और यहां पर जो a है, इस a को कोएफिशिएंट कहा जाता है, यानी कि गुणांक। और यहां जो b है इसे कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि अचर। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यदि यहां लिखूं तो √3x - 2 ये एक इक्वेशन है। देन 5x + 7, या तो हम जरूरी नहीं कि हर बार हम एक ही वेरिएबल यानी x का ही यूज करें। आप x की जगह y, s, t, u, v कोई भी a से लेकर z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज कर सकते हो। तो सपोज -7t + 3, इस तरह से कई सारे इक्वेशन आपने देखे होंगे जो कैसे थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन कहने का रीजन ये है क्योंकि इस इक्वेशन को आप देखते हो तो इसमें सिंगल वेरिएबल है। तो आज हम इस चैप्टर में यहाँ से थोड़ा आगे बढ़कर वन की जगह टू वेरिएबल को स्टडी करने वाले हैं। आपके चैप्टर में ही नाम लिखा है टू वेरिएबल, मीन्स होगा क्या, तो उसमें एक वेरिएबल की जगह टू वेरिएबल रहेंगे। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण। तो आपको याद होगा पहले आपने सीखा है ax + b = 0, ये एक इक्वेशन था। देन अभी आपको टू वेरिएबल वाला सीखना है, ये है वन वेरिएबल। अब इसमें टू वेरिएबल वाला जो होता है उसका हम यदि जनरल फॉर्म की बात करें ऑफ इक्वेशन, वो है ax + by + c = 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें टू वेरिएबल है x एंड y, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार x और y का ही यूज़ करें। आप st यूज़ कर सकते हैं या और कुछ जो w v होता है, x y z वगैरह, कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्म है जो कि है ax + by + c = 0। इसमें एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमारा जो a, b एंड c होगा आर रियल नंबर, मीन्स उसे हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक। उसे आर द्वारा भी आप डिनोमेट कर सकते हो, बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है, बट a एंड b आर नॉट 0। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। और इसका कारण भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सपोज मैं यदि 0 ले लेती हूँ तो हम जब यहाँ पर 0 रखेंगे इस तरह से, या b की वैल्यू भी हम 0 रखते हैं, तो फिर होगा क्या
यहाँ टोटल इक्वेशन ही जीरो हो जाएगा, तो ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन रहेगा नहीं। इसीलिए कंडीशन दी है कि ए एंड बी आर नॉट जीरो, उसके अलावा कोई भी नंबर्स वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको दूँ तो यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये भी टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है। देन सपोज 3t माइनस 5s इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कई सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। फिर इनका यूज़ कहाँ होता है, तो सपोज आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो वहाँ पर दो टीम होती है और आपको ऐसे ही सवाल में दिया जाए कि दोनों टीम ने इतने रन बनाए थे कि उनका टोटल सपोज हो गया 425, तो पर टीम ने कितने रन बनाए, उसके लिए कुछ क्लू दिया जाएगा कि एक टीम के रन्स दूसरे टीम की कंपैरिजन में ट्वाइस थे। तो उस वक्त आपको ये यहाँ पर टू वेरिएबल्स लेने होंगे, एक्स एंड वाई। उसी तरह से सपोज आप जो राशन की दुकान होती है वहां पर आप यदि जाते हो, कोई सामान आप खरीदते हो, सपोज आपने एक स्टेशनरी पर गए, वहां पर आपने पेन या पेंसिल खरीदी, तो उस वक्त आपको रेट नहीं पता है, उनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, कॉस्ट क्या है वो आप नहीं जानते हो, तो उस वक्त आप सपोज पेन की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ एंड पेंसिल की कॉस्ट है y रुपीज़, इस तरह से लेकर आप उसका इक्वेशन तैयार कर सकते हो या उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर टू वेरिएबल वाले इक्वेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसके बाद का आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे के रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इक्वेशन बना के बताना है। वो इस तरह से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि नोटबुक इज अ ट्वाइस, किससे, अ पेन, मतलब पेन की जो भी प्राइस होगी, सपोज पेन की प्राइस यदि 10 रुपीज है तो नोटबुक की प्राइस उससे ट्वाइस, यानी आप तुरंत कह सकते हो कि मैडम उसकी प्राइस होगी 20 रुपीज, बिल्कुल सही है। तो उसी को हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है। देयरफॉर हम लिखेंगे सपोज कॉस्ट ऑफ नोटबुक is equal to x rupees and cost of pen is equal to y rupees। इस तरह से सबसे पहले आपको हमेशा जब भी आपको इक्वेशन तैयार करते हो और उस इक्वेशन में यदि टू चीजें हैं तो आपको एक के लिए x डिसाइड कर लेना है और दूसरे के लिए आपको y डिसाइड कर लेना है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, बाय कंडीशन notebook is twice the cost of a pen, therefore नोटबुक की जो प्राइस है वो है x और जो पेन है उसकी प्राइस है y, तो उसका जब हम ट्वाइस करेंगे तब जाके हमें नोटबुक की प्राइस मिलेगी। इस तरह से ये आपने बाय कंडीशन तैयार कर लिया। अब इसे हमें यदि जनरल फॉर्म में शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे, x और ये +2y है, इधर शिफ्ट होगा तो -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c है नहीं तो हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये इक्वेशन आपका तैयार होता है। देन इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उसे आपको जनरल फॉर्म में शो करने हैं इस तरह के फॉर्म में, और उनमें जो a है, b है, c है, उनकी वैल्यू आपको लिखनी है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2x प्लस 3y और c भी आपका आगे ही होता है, तो 9.35 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -9.35 इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, तो हमने इसे फॉर्म में लिख दिया। देन इसमें a जो है, यहाँ पर हम यदि इसे मैं एक कंपेयर करके बताती हूँ, कंपेयर विथ
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या, आपको a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, b इज इक्वल टू 3 मिलेगा एंड c इज इक्वल टू आपका होगा -9.35 बार। इस तरह से आपको हर इक्वेशन में करना है, तो बेहद आसान है। हो सकता है मैं सॉल्व करूं उसके पहले आपका हो जाएगा, तो फटाफट शुरू हो जाइए। यहाँ पर भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ, और आप यदि चाहते हैं तो साथ में भी लिखते जाइए। अब इसमें a जो होगा वो होगा, यहाँ कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब होगा यहाँ 1। देन b की जो वैल्यू है यहाँ पर होगी -1/5 एंड c की जो वैल्यू है वो होगी -10। इस तरह से आपने इसके भी लिख दिए। देन यहाँ पर जो थर्ड है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो होगा -2x प्लस 3y और प्लस 6 है उस तरफ, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो आएगा -6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ जो जनरल फॉर्म है उसके साथ, तो आपको मिल जाती है a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 एंड 8। इनको मैं थोड़ा अलग पैटर्न में, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए इसलिए लिख रही हूँ। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर दे के रखे हैं और इन्हीं को आपको, मान लो आप जनरल फॉर्म में करेंगे तो वो होगा कंपेयर करने के बाद ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो यहाँ x लिखेंगे -3y और c है नहीं तो हम उसे लिखेंगे नहीं। इस तरह से ये हो गया। अब इसी की कंपैरिजन करके हम लिखेंगे a, b एंड c की वैल्यू, तो वो इस तरह से आएगी। a मीन्स आपका होगा कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब होगा 1। देन b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब हम लिखेंगे 0। ये आपको समझना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ है 2x और -5 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। अब इसे भी जब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ तो आपको मिलती है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। जब c है नहीं तो आप उसके बारे में 0 लिख सकते हैं। देन 6 नंबर का है 3x। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ x है पर y नजर नहीं आ रहा है, पर हमारा ये है कि हमें इस फॉर्म में तो उसे तैयार करना ही है। मतलब हुआ क्या कि b की वैल्यू 0 होंगी, तो हम लिखेंगे यहाँ 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम 0 से y को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, इसीलिए वो टर्म यहाँ नजर नहीं आती है, पर हमें उसी फॉर्म में लिखना था इसीलिए हमने 0 लेकर लिखा। तो अब कोएफिशिएंट लिखेंगे, a इज इक्वल टू आएगा आपका 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू है 2। इस तरह से आपको समझना होगा। देन 7th नंबर का इक्वेशन है y - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर x है नहीं, मतलब हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ 0 लेकर x लिखेंगे प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आपका बन गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल गई, 0, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देन b की वैल्यू क्या होगी 1 एंड c इज इक्वल टू -2। इस तरह से ये भी हो गया। देन लास्ट इक्वेशन वो है 5 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ y नहीं है, मतलब हमें उसका कोएफिशिएंट क्या लेना होगा 0। तो हम लिखेंगे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 0y -5। यहाँ पर हमने ये +5 है, उसे जब हम नेक्स्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका साइन हो जाता है चेंज, यानी कि माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू 0। तो हो गया आपका। यहाँ a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। इस तरह से आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखने के लिए कहा था, वो हमने लिखा, और उनके जो a, b एंड c के वैल्यूज लिखने थे वो भी हमने यहाँ पर लिखे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए।